हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे 2014 एमपी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर 2013 का पेपर मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरी चल रही है अपनी 70+5 लाने की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। जो जो कॉमन क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर से आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कराने का मतलब मेरा पैटर्न यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। एमपी बोर्ड में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप ना पैटर्न समझिए किस किस बेसिस पे वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना। तो आप मैं इसमें हर हर क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि लास्ट ईयर कैसे एक साल से मतलब प्रीवियस ईयर से कैसे रिलेटेड होते क्वेश्चन एमपी बोर्ड के। तो सबसे पहले क्वेश्चन 25 मार्क्स में आप जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो तो करेंगे। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपन को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अपन को उसमें से एक करेक्ट करना है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है इसमें द 2 digit नंबर x इज अ डिजिट यूनिट प्लेस एंड y इज अ डिजिट एट टेंथ प्लेस, देन फाइंड द नंबर। तो एक 2 digit नंबर है, तो मान लीजिए कोई सा भी आप लेट अस अज्यूम कोई सा भी 2 digit नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपने लिया 20 लिया है ना, मैं 20 ले रहा हूँ, आप कोई सा भी 21 ले सकते हैं, 22, कोई 42 ले सकता है, कोई 98 ले सकता है, ऐसा कोई भी ले सकते हैं। तो अपन को नहीं पता कौन सा नंबर है, तो अपन क्या मान लेते हैं उसमें, अपन मान लेते एक्स वाई। क्या मान लेते हैं? एक्स वाई, है ना, एक्स वाई। अब मैंने वाई एक्स क्यों माना? क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है कि 2 digit नंबर पे x क्या है? यूनिट डिजिट है। x यूनिट डिजिट पे और y क्या है? टेंथ डिजिट पे। y क्या है? 10 डिजिट पे, है ना। अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए इधर पे क्या लिख सकता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 21 लीजिए, 23 ले लीजिए, है ना। 23 लिया मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 20+3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 20+3, है ना। मतलब 20+3 लिखूंगा जब जाके मेरा नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो वाई एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10y+x। कैसे लिख सकता हूँ? 10y+x के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। कोई से भी नंबर ले, मैंने लिया 43 लिया, तो 43 को कैसे लिखता हूँ मैं? 40+3, है ना। जैसे मान लीजिए 443 लिया, 443 को कैसे लिखता हूँ? 400+40+3। ये हुआ रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। ये हुआ रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं? x+y लिख देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10y+x। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है द मीन प्रपोर्शन ऑफ 36 एंड 49। मीन प्रपोर्शन ऑफ 36 एंड 49 का मीन प्रपोर्शन होगा क्या? तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? a/b = b/a होता है ना। मीन प्रपोर्शन होता है a/b = b/a। तो मीन प्रपोर्शन कंडीशन क्या हो जाती है? b² = ac हो जाती है। अब इसमें दिया है कि b² अपन को निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है, और ac क्या है? 36 एंड 49। क्या है? 36 एंड 49। तो b क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 36 × 49। 36 बारह के 6 हो जाएगा, और 49 बारह के 7 हो जाएगा, और 6 7 जो होते 42, 6 7 जो होते 42, तो जो आगे इसका 42, है ना। अच्छे से नोट करिएगा, है ना। थर्ड दिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। अपन कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। तो अपन को एक पॉइंट से अपन एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल पे वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपन बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। इस पे सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट बोला था। अगर आपको इस बार क्वेश्चन में आ जाए वन एक्सटर्नल पॉइंट, ओनली वन एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप लिखेंगे वन, है ना, आप लिखेंगे वन। डी देखिए, डी वाले में बोला है इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज इक्वल देन द वैल्यू ऑफ 2013 में भी ये रिपीट हुआ था, 2014 में भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है 45 डिग्री। आपने सीरीज देखी होगी मेरी 2000 की, तो 2013 की, तो उसमें ये आंसर रिपीट कराया है। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक बार प्लीज चेक करिएगा। हाँ, फिफ्थ देखिए द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। अब आप ध्यान दीजिएगा, πr² h किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और उसका 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, है ना। उसका मतलब सिलेंडर का 1/3 करने पे वॉल्यूम ऑफ कोन आता है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ x + 1/x। सेम क्वेश्चन किस में पूछा गया था? सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में भी पूछा गया। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा? -x - 1/x, -x - 1/x, है ना। आपको ऐसा मानिए कि ना जो वेरिएबल में डिजिट है उन सब की आप डिजिट को नेगेटिव कर दीजिए, मतलब उल्ट की साइन को उल्टा कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला है? log m/n। अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ना log आपको इस बार कोर्स में नहीं है,
तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, लॉग में जब भी डिवीजन होता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो log m माइनस log n, है ना। थर्ड, डैश ट्रायंगल बिकम ऑलवेज सिमिलर, कौन से ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो अपन को पता है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। फोर्थ, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सबको ही पता है कि लॉन्गेस्ट कौन कौन सी होती है, डायमीटर, कौन सी होती है, डायमीटर। सिंपल है हर चीज, अगर आप इजीली क्रैक करेंगे ना, मतलब ये अच्छे से चीजों को समझेंगे ना, तो आप 25 मार्क्स अब तो आपकी गारंटी हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कोन कोर ऑफ द क्यूबाइड इज 2a, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ निकालनी है आपको, तो इधर पे अपनी लेंथ है वो कितनी दी है अपन को, 2a दी है, कितनी दी है, 2a दी है। अपन को क्या निकालना है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल मतलब कि लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछा है, क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है हमेशा साइड √3, साइड √3, तो साइड कितनी है, 2a √3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2a √3, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2a √3 है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू फॉल्स टिक करने की कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में बोलते हैं द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन x + 2y = 5 इफ वैल्यू ऑफ x इज 1, तो क्या है आंसर, क्या बोला, x + 2y = कितना है, 5। अब अपन को दिया है कि x क्या है, 1 है, ये अपन को गिवन है, तो आप पुट अप कर दीजिए, तो 1 + 2y = 5, तो 2y = 4, तो y = कितना आ गया, 2। हाँ, और ऑप्शन में बोला है कि 2 है, वो है ना, ऑप्शन में बोला है 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, फॉल्स हो गया, है ना, पैसे कोर्स में हटा दिया इसको। थर्ड वाला देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, हाँ सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, वो सबसे क्या होती है, बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी, क्योंकि हाइपोटेनस जो कैसे निकलते हैं, हाइपोटेनस = बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, तो इन दोनों के सम के बराबर आ रही है, इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर आ रही है, तो इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है। फोर्थ देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सस्टेन्ड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, हाँ बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। फिफ्थ, इक्वल कॉर्ड हमेशा इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं, 9th क्लास में है ये, अपने 9th की एनसीईआरटी में है, 10th में शायद नहीं है, पता नहीं मेरे को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्या लिखेंगे, फॉल्स। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 से कम और 0 से ज़्यादा, 1 और 1 बराबर भी हो सकती है 0 और 1 के, लेकिन 1 के बराबर होगी या उससे कम होगी, और 0 से बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन, मैचिंग देखिए, cosec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा क्या हो जाता है, sec थीटा, क्या हो जाता है, sec थीटा। 1 - cosec स्क्वायर थीटा, cosec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा होता है sec थीटा, है ना, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। 1 रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin थीटा होता है, और sin के ऊपर रूट लगा है, sin के ऊपर रूट लगा है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, sin थीटा, क्या हो जाएगा, sin थीटा, सीधा पे अपना sin थीटा हो गया। cosec स्क्वायर -1, cosec स्क्वायर -1 क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा, है ना। फोर्थ वाले देखिए, 1/cot थीटा, तो 1 cot का इनवर्स क्या होता है, 10, क्या होता है, 10। cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाता है, cot, है ना। ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट बहुत सिंपल है, क्या पूछा, सबसे पहले आपसे पूछा कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है आपको इस एक्सप्रेशन का, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो a² - b² a² - b², जब कभी होता है तो क्या होता है, a + b × a - b, है ना, a + b × a - b, यहाँ पे a क्या है, x² है, और b क्या है, 4 है ना, b² क्या है, 4 है, तो आप इसको, तो b² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, है ना। जब आप कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा मेरा, x आएगा, और b क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b, मतलब कि x - 2 क्या हो जाएगा, x - 2 × x + 2, नीचे x - 2, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x + 2 आएगा, क्या आएगा आंसर, x + 2 आएगा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन में अपन को एक इक्वेशन दी है, आपको बताने का सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट क्या है, तो सम ऑफ रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होते हैं, -b/a के बराबर, तो -4/2,
है ना। यहाँ पे बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कितना हो जाएगा इधर पे, माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। थर्ड में आपको पूछा हेरोन्स फॉर्मूला, तो ये थर्ड का आंसर लिखा है मैंने, हाँ, हेरोन्स फॉर्मूला जो आपके कोर्स में चला गया है ना। फोर्थ वाला देखिए, हमेशा सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट से क्या होता है, डबल होता है। सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे 35 है, 35 है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, 70, मतलब कि 2 इंटू 35, 2 इंटू 35। इस बार क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, अगर आपको इधर 35 नहीं तो 40 पूछ सकते हैं, क्योंकि हर साल क्वेश्चन एमपी बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो 40, तो इधर पे क्या जाएगा 80, जो भी आपको दिया बस उसका डबल कर दीजिएगा। फिफ्थ वाला पूछा है कि 2, 4, 6, 8, 10 का मीन क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 का मीन क्या है। तो फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, सबको सम कर दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और कितने से डिवाइड करिए, नंबर 5 से। क्यों, क्योंकि 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 + 4 जाएंगे 6, 6, 6, 12, 12 और 8 20, 20 और 30, तो 30/5, 5, 6 या 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। नोट कर लीजिए। सेक्शन ए कंप्लीट करा, वो अपन देखते हैं सेक्शन बी को देखते हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। 6 में पूछा गया राइट द कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या करिएगा, लेट द टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो सबसे पहले आप ए बी सी बना लीजिए, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी क्यू आर बना लीजिए, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो सिमिलर कब होंगे दोनों ट्रायंगल, जब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे ना, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, जब जाके ये दो एंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो मेरे को पता है कि एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए, एंगल पी होना चाहिए, एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल क्यू होना चाहिए, और एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल आर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप एमपी बोर्ड में तो अपना स्टेप वाइज लिखिएगा, है ना, स्टेप वाइज लिखिएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, इसी फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, है ना। ऐसा क्या होगा कि आपके मार्क्स आने के चांसेस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंक्रीज। ये होगी फर्स्ट कंडीशन, है ना। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोपोर्शनल में, ए बी, अगर ए बी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पी क्यू, है ना। इधर पे ए सी के बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पी आर के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू आर, है ना। अगर वो तीनों की रेशियो क्या है, बराबर है, तो ये दोनों कंडीशन मिला के एरिया दो ट्रायंगल सिमिलर कह सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इफ अबव टू कंडीशन आर सेटिस्फाई, है ना। नोट कर लीजिए इसको। 6 के और वाले पार्ट में थेल्स थ्योरम का पूछा है। तो थेल्स थ्योरम आपको सबको पता है कि एक ट्रायंगल में जब भी एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में आपको दो ट्रायंगल की एंगल्स दिए हैं और पूछा गया कि वो दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अपन जैसे ट्रायंगल बनाएंगे, एक पहला ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया मेरा, क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, दूसरा क्या हो जाएगा, डी ई एंड एफ हो जाएगा, है ना। तो पहले एंगल ए कितना दिया, 30 डिग्री दिया, कितना दिया, 30 डिग्री। एंगल बी कितना दिया, 50 डिग्री, एंड एंगल सी कितना, 80 डिग्री है ना। यहाँ पे देखिए एंगल डी कितना है मेरा, 50 डिग्री है, एंगल ई कितना है, 30 डिग्री है, एंड एंगल एफ कितना है मेरा, 80 डिग्री है ना। अगर आप देखें तो इधर पे आप एंगल ए इक्वल टू एंगल ई बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या बोल सकते हैं, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, एंड एंगल सी इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है ना। इधर तक तो हो गया, लेकिन आपको सिमिलरिटी प्रूफ करना है तो आप क्या लिखेंगे इधर पे, एंगल ए बी सी, है ना। तो ए किसके सिमिलर है, ए किसके सिमिलर, ई के। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल ई आएगा, है ना। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सबसे पहले ए का ई आ गया, बी का क्या है, डी है, तो बी का डी आएगा,
बी की प्लेस पे डी आएगा और सी की प्लेस पे एफ आएगा, सी की प्लेस पे एफ आएगा, है ना। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 का जो और वाला पार्ट है वो भी बहुत सिंपल है, मतलब आप ट्रायंगल की आपकी थ्योरम लिखनी है तो वो थ्योरम में लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ना उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि दो आपको क्या दिए हैं, दो ट्रायंगल दिए हैं ना, जिसकी कंडीशन आपको दी है, आपको फाइंड करना है कि उन दोनों की साइड का क्या है, उन दोनों की साइड मतलब एक की साइड दी दूसरी की साइड निकालनी है। तो सिंपल आपको पता है कि ट्रायंगल की जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, वो स्क्वायर हो जाती है किसी भी साइड के बराबर। एरिया जो होता है वो उसको होता है स्क्वायर होता है उसकी साइड के प्रोपोर्शनल की बात है। तो यहाँ पे क्या बोला, क्यू आर बोला है, यहाँ पे बोला क्यू आर, तो क्यू आर इधर पे तो उसका प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, तो इधर पे स्क्वायर आएगा, है ना उसका। अब आपको दोनों के एरिया दिए हैं तो कितना एरिया, एक है 64, एक है 121, इक्वल टू बी सी आपको नहीं पता बी सी कितने हैं। सिमिलरली क्यू आर भी आपको नहीं, क्यू आर पता है आपको 15 है, क्यू आर पता है आपको 15 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो 64/121 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन 225, है ना, इधर आएगा 225, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 से मल्टीप्लाई होगा 225 का अपॉन 121 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे 64 के ले सकता हूँ 8 का, 8 इंटू 15 अपॉन 11 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ इक्वल टू बी सी, है ना, बी सी का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कर लीजिए, जब पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो बी सी किसके बराबर आ गया, 8 इंटू 15 अपॉन 11, 8 इंटू 15 हो जाएगा कितना 120, तो 120 अपॉन 11, 120 अपॉन 11 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का और देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट एसी इक्वल टू बीसी है, एसी इक्वल टू आपको क्या दिया, बीसी दिया है। इफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर दिया है, देन प्रूव दैट ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपन को प्रूव करना है जो ACB है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब C पे क्या बन रहा है, राइट 90 डिग्री बन रहा है। तो ठीक है, प्रूव कर देते अपन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसी कंडीशन को ना, ये क्या था अपने पास गिवन था, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, है ना, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए आप, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप ना कंपेयर कर लीजिए, अब आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए। हाँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C पे बढ़ रहे हैं, तो A C एंड B, है ना। इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अपनी कंडीशन, जो AB का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, AC के स्क्वायर के बराबर प्लस CB का स्क्वायर होना चाहिए। AC का स्क्वायर तो है अपन के पास, अपन को क्या चेंज करना है, AC को अपन को क्या किस में चेंज करना है, BC में चेंज करना है ना। AC को अपन को किस में चेंज करना है, BC में चेंज करना। इसमें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लीजिए, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। जैसे अपन ने, मैंने इधर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जो इस पार्ट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसको मान लीजिए डी पॉइंट पे लगा, है ना, डी पॉइंट पे लगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू AD, हाफ BC इंटू AD हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको दिया, आपको इस एक्सप्रेशन क्या करना है, कंपेयर करना है ना, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन, AC इक्वल टू BC दिया है, AC इक्वल टू BC है, सॉरी AC इक्वल टू BC मैंने AB लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे अगर AC x सेंटीमीटर है तो BC भी क्या होगा मेरा, x सेंटीमीटर होगा, है ना। यानी कि बोला गया अपन को कि AC बराबर किसके, BC के, AC बराबर BC के हैं। तो यहाँ पे AC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, BC रख सकता हूँ, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इधर पे इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे अपन AC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उठा के अपन सेकंड में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर। इसको मान लीजिए, है ना, तो मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप क्या करिए, इक्वेशन इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, फोर्थ इक्वेशन फोर्थ
एंड इक्वेशन सेकेंड को, फोर्थ एंड थर्ड को आप क्या करिए, कंपेयर करिए। क्या करिए, कंपेयर करिए। अगर सेम इक्वेशन है, अगर सेम इक्वेशन आ रही है तो एसीबी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। एसीबी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा अपन को कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल है ना। क्या बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या अपन बोल सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जहां पे भी मिडिल ट्रायंगल का जब आप नाम लिखेंगे तो जो मिडिल में नंबर आएगा, मिडिल में जो वेरिएबल आएगा उधर पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया आपको, 10 स्पीड दी है 10 मोटरसाइकिल की, आपको क्या 10 मोटरसाइकिल की स्पीड दी है, अपन को निकालना है उसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का आपको सबको फॉर्मूला पता ही है। मीन क्या होता है, मीन सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टोटल नंबर। आप ना पेन कॉपी लेके बैठिएगा, मेरे साथ साथ करिएगा ना। इन सब का प्लस कर दीजिए, तो 47 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 60 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 53 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 55 अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर पहले से बोला हूँ कि 10 है ना। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो इसका सम आएगा 503। कितना आएगा, 503 अपॉन 10, है ना। तो इसका मीन कितना हो जाएगा, 50.3। कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा इसका 15.3। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो और पार्ट था वो स्किप हो चुका है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट भी स्किप है, आप मतलब आउट ऑफ कोर्स है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट देखिए। बोला गया है कि एक डाई को थ्रो करेंगे, क्या करेंगे अपन, एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम है ना। तो टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा आउटकम नहीं आ सकते। और पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 तो अपने पास फेवरेबल इवेंट कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया अपना, फेवरेबल आउटकम हो गया अपना 0, है ना, क्योंकि 9 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/6, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, 0 हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, 0 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बिल्कुल रट के जाइएगा, तीनों प्रॉपर्टीज, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन की रट के जाइएगा, है ना। बस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वेशन को लिखते कैसे। तो मैं इक्वेशन लिखना बताता हूँ आपको। हमेशा जो लाइन की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0। आप एबीसी के फॉर्म में याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो एक ए मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट, बी मतलब क्या, वाई का कोफिशिएंट, और सी मतलब क्या है, जेड का सी मतलब क्या, कांस्टेंट है। तो दो लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए इसको a1 b1 c1 और दूसरी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये आपकी दो लाइन की इक्वेशन है। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पूछा है तो क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। सॉरी, इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है ना। नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 में क्या आ जाता है, यूनिक, मतलब क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन आता है ना, नो सॉल्यूशन आता है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे इससे, इसको कंपेयर करिए तो कितना आएगा, cx प्लस 2y माइनस सी प्लस 2 इक्वल टू 0, -c+2 = 0। और थोड़ा अच्छे से मतलब इसको मैं इधर ले अंदर ले आए, क्योंकि अपन को इस फॉर्म में लिखना है, बाहर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। दूसरा देखिए, तो दूसरा कितना है, 8x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एबीसी के फॉर्म में दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a1 कितना आएगा मेरा, c आएगा, a2 कितना आएगा मेरा, 8 आएगा, है ना। b1 कितना आएगा मेरा, 2 आएगा, b2 कितना आएगा, c आएगा। सिमिलरली c1 कितना आ जाएगा, -c+2 आ जाएगा, एंड c2 कितना आ जाएगा, माइनस का c, है ना, c2 आ जाएगा माइनस का c। बस आप इक्वेशन में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा इधर पे, a1 c अपॉन 8 है,
है ना, a1/a2 c/a2 हो जाएगा, b1/b2 2/c हो जाएगा, एंड c1/c2 क्या हो जाएगा -c+2 अपॉन माइनस का सी, है ना, -c+2 अपॉन माइनस का सी। माइनस के सी से माइनस का सी काट मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा, अगर ब्रैकेट लगा होता तो आप कट सकते थे। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, तो जैसे आप ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी। प्लस का था तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का, है ना, प्लस का था माइनस का। अब आप आसानी से उसको कट कर सकते हैं। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, c/8 इक्वल टू 2/c के बराबर है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे c² इक्वल टू 8/2, c² इक्वल टू 8/2, तो c² इक्वल टू 16, तो c की वैल्यू क्या आ गई +-4, c की वैल्यू क्या आ गई +-4, या तो c की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। दूसरी इक्वेशन को भी कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या दिया है 2/c इक्वल टू c-2/c। फिर से आप क्रॉस, तो c से आप c को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो करेंगे तो 2 इक्वल टू c-2, तो यहाँ से क्या आ गया c इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ गया c इक्वल टू 4 आ गया, है ना, c इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से तीसरी, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे, है ना, तो यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो कितना आएगा c/8 इक्वल टू c-2/c। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c² इक्वल टू 8c-16, है ना, c² इक्वल टू 8c-16, तो c² प्लस 16 माइनस 8c इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आएगा, c-4 का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से c क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ से c क्या आ गया, 4 आ गया, है ना, यहाँ से भी c क्या आ गया, 4 आ गया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, +4 आएगा। क्या आएगा, +4 आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन, अपन को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो क्या आएगा एप्रोप्रिएट आंसर +4। क्वेश्चन नंबर 11 का और देखिए, 5 years ago द एज ऑफ अंकिता was thrice the age of Ajita. After 10 years, Ankita age will be twice the age of Ajita. Find the present age of the Ankita and Ajita. है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हाँ, इधर पे मान लीजिए एक अंकिता है, ऐसे है, एक मान लीजिए एक लड़की है प्यारी सी, इधर दूसरी लड़की है, इसकी अभी की एज मान लीजिए x ईयर है, कितनी x ईयर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी y ईयर्स, कितनी हो जाएगी y ईयर्स। जैसे दो लड़कियां हैं, जो एक की एज 10 साल, एक की 12 साल, इस टाइप से मान लीजिए, है ना, तो एक की अपन को नहीं पता ना, तो इसलिए इसकी x है और इसकी y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात है, तो 5 ईयर अगो क्या हो जाएगी, इन दोनों की एज क्या रही होगी, 5 ईयर्स अगो। इसकी एज कितनी होगी, x-5, कितनी, अंकिता की, है ना, और अजीता की कितनी होगी, y-5, कितनी हो जाएगी, y-5, है ना। और इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है, 5 years अगो अंकिता वॉज थ्राइस द एज ऑफ अजीता। अंकिता की जो एज है वो ट्रिपल है अजीता की एज से, तो क्या आएगा रिलेशन, x-5 इक्वल टू थ्राइस ऑफ y-3, मतलब कि 5 साल पहले थ्राइस है तो दादी की उम्र की होगी। अब देखते क्या आता है आंसर ना, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है अपन को, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, तो सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, आफ्टर 10 ईयर्स, है ना, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के बाद अंकिता की एज क्या होगी, x+10, और अजीता की एज क्या होगी, y+10, है ना, अंकिता की एज होगी x+10 और अजीता की एज होगी y+10। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, अंकिता आफ्टर 10 ईयर अंकिता एज विल बी ट्वाइस ऑफ अजीता एज, तो अंकिता की जो एज है वो कितनी है, डबल है किससे, अजीता से, है ना, ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अंकिता की एज है वो क्या है, डबल है अजीता से। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो पहले आप इक्वेट कर लीजिए, इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, x-5 इक्वल टू 3y-15, तो x-3y इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो -15 + 5, x-3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10, तो यहाँ से फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x-3y + 10 इक्वल टू 0, x-3y + 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, x+10 इक्वल टू 2y + 20। आप फिर से सॉल्व करिए तो कितना आएगा, x - 2y - 10 इक्वल टू 0, है ना,
जो हो गया मेरी, क्योंकि माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा और प्लस के साथ ऐड होके माइनस का 10 बचेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, कोई सी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरी कौन है एक्स माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। सब्सट्रेट कर लीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रेट करिए। जैसे सब्सट्रेट करेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। तो x माइनस एक्स तो 0 हो गया, इन दोनों का क्या आएगा माइनस का y, कितना आएगा माइनस का y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20, है ना, कितना आएगा प्लस का 20 इक्वल टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा 20, y कितना आ जाएगा 20। अब आप x निकाल लीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करिए y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आई है, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 20 है, तो 3 इंटू 20 60 हो जाएगा, 60 प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, है ना, प्लस माइनस माइनस साइन बाई नंबर की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50, मतलब एक्स की वैल्यू ईयर्स में आई है, वाई 20 ईयर्स की है और एक्स क्या 50 ईयर्स का है। अब आप ना एक बार क्वेश्चन को अच्छे से अपन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला था अभी अंकिता की जो एज है वो कितनी 50 ईयर्स की है और अजिता की एज कितनी है 20 ईयर्स की है ना, 20 ईयर्स की है। 5 साल पहले अंकिता की एज क्या होगी, 5 साल पहले -5 करने पे, है ना, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो अंकिता की एज क्या होगी, अंकिता की एज वो कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। और अजिता की एज कितनी हो जाएगी, अजिता की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 15, है ना, 15 हो जाएगी। क्या अंकिता की एज 3 टाइम्स से अजिता की एज से 15 3 जा 45 होते हैं। हाँ वेरी गुड, तो पहली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। 10 साल बाद, है ना, प्लस 10 साल, तो 10 साल बाद की बात करते अपन, तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद 10 ही साल इंक्रीज होगी। तो अंकिता की एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स और अजिता की एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स, है ना। तो क्या होगी डबल आ गई। और सेकंड में अपन को क्या बोला था, डबल ही बोला था। तब ना ऐसे फील करिए क्वेश्चन को, है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉल्व द इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। 3x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड दूसरी है 5x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी का और पार्ट है, सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। दो ट्रायंगल के दो एंगल दिए आप और तीसरा निकालना, तो बहुत ही सिंपल है, हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वरना आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, उस पर आप अपने डाउट पोस्ट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एलिमिनेट हो चुका है, मतलब आउट ऑफ कोर्स है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 का और वाला जो पार्ट है वो मैं इधर आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, एक बैग में 3150, मतलब बोला कि एक बैग कंटेन 150 कॉइन, देयर आर 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन, है ना। द रेशियो ऑफ ईच कॉइन 3:2:5 दिया है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच कॉइन, मतलब 3 टाइप के कॉइन है जो कि कितने हैं 150 कॉइन है, कितने हैं 150 कॉइन है, सॉरी 3150 कॉइन है, सॉरी 3150 कॉइन है ना, 3150 कॉइन है ना। अपन को निकालने की नंबर ऑफ ईच कॉइन निकालने, तो बहुत सिंपल है, रेशियो वाला है, शायद रेशियो हट चुका है, तो हो सकता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो उसे। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, तो टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, टोटल रेशियो कितना आएगा मेरा 3 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 6 10, है ना। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा 10। तो रुपीज़ जो आएंगे 1 रुपीज़ वाले कॉइन आएंगे, क्या आएंगे 1 रुपीज़ वाले कॉइन आएंगे, वो कितने आएंगे, उसका रेशियो कितना है 3 है, 3 अपॉन टोटल रेशियो है 10 इंटू नंबर ऑफ कॉइन, तो कितने 3150 है। 10 से 10 0 से 0 गया, तो ऊपर कितना बचा 3 × 315, 3 × 315। इसको सॉल्व करें तो 3 5 से 15, 1 कैरी, 3 1 4 4, 3 3 9, कितना आ गया 945। कितने कॉइन है 945। 2 रुपीज़ कॉइन देखिए, 2 रुपीज़ कॉइन, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने 2/10 इंटू 3150, तो 0 से 0 गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 630 कितना आ जाएगा 630 कॉइन, कितना आ जाएगा 630 कॉइन आ जाएंगे। 5 रुपीज़ कॉइन देखिए, तो 5 रुपीज़ कॉइन कितना है 5/10, कितना है 5/10 इंटू
3150, तो 0 से फिर 0 गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15 है ना, 5 3 जा 15 है ना। जब आप इसका सम करेंगे तो इसके बराबर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो 14 के पहले पार्ट में अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको इसको सॉल्व करना है ना फॉर्मूला मेथड से, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3/x है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में तो x आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू -8 है ना, -8 हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू -8x है ना, -8x को अंदर ले आइए, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, 3x² माइनस 8x इक्वल टू 0। फॉर्मूले मेथड से यूज़ करना है, तो फॉर्मूला मेथड क्या कहती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a है ना, √d/2a। तो सबसे पहले ABC निकाल लीजिए, तो a कितना है मेरा 3 है, b कितना है 8 है, और c कितना है -3 है ना। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से कंपेयर करिए, तो a कितना 3 है, b कितना 8 है, और c कितना है -3 है। सब में पुटअप कर दीजिए, तो सबसे पहले d निकाल लीजिए, तो d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac, तो b कितना है -8 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -3, 64 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 3 4 जा 12 और 12 प्लस 3 3 9, 9 4 जा 36। तो d कितना मेरा आ गया 100 आ गया, d कितना आ गया 100 आ जाएगा है ना, d आ गया 100 प्लस करने पे। बस आप वैल्यू रखनी है, तो x इक्वल टू -b, तो -b कितना हो जाएगा -8 प्लस माइनस रूट के अंदर 100/2 इंटू 3, तो यहाँ से x क्या आ गया -8 प्लस माइनस 100 का रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए, तो x1 कितना प्लस लेके करिए, तो -8 प्लस 10/6 है ना, और एक x2 -8 माइनस 10/6, -8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2/6 और 1/3। दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो -18/6, तो वो कितना आएगा -3, कितना आएगा -3। दो x की वैल्यू आ गई, एक आई 1/3 और दूसरी आई -3। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का और देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट देख लिया अपन ने, इसका और पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के और पार्ट में पूछा है कि अपन को 2 रूट्स दिए हैं जिससे अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए कैसे करना है इसे। 2 रूट एक है 7 प्लस √5/7, 7 माइनस √5/7। बच्चे क्या करते हैं, रूट्स देख के डर जाते हैं ना, रूट्स देख के डरना मत, सॉल्व करिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, सम ऑफ रूट एक्स इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अपन को पहले निकालना है सम ऑफ रूट, तो अपन सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो अपन x1 को मान लेते हैं 7 प्लस √5/7 और x2 मान लेते हैं 7 माइनस √5/7। दोनों का सम क्या आएगा, या फिर अल्फा बीटा आप जो चाहे वो मान सकते हो है ना। तो दोनों का सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 7 प्लस √5/7 प्लस 7 माइनस √5/7। इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो इधर पे 7 तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम में 7 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या नंबर आएगा 7 प्लस √5 प्लस 7 माइनस √5। √5 से √5 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 7 प्लस 7 14/7 मतलब कि 2। तो सम ऑफ रूट क्या आ गया मेरा 2 आ गया, सम ऑफ रूट क्या आ गया 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए, तो यानी कि अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा 7 प्लस √5/7 इंटू 7 प्लस 7 माइनस √5/7। यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b²। यहाँ पे लगा दीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5/7। 7 माइनस 5 जाएंगे, 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 44, कितने बचेंगे 44/7 है ना। ठीक है, a² माइनस b², तो प्रोडक्ट कितना आ गया अपना 44/7 और सम ऑफ रूट कितना आ गया 2 आ गया। बस इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है 2 है,
टू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 44 अपॉन 7, यहाँ पे जीरो भी आता है इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप क्या 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी इक्वेशन 7x² माइनस 7 2 14x प्लस 44 इक्वल टू जीरो। और जीरो का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो क्या बचेगा इक्वेशन में 7x² प्लस माइनस 14x प्लस 44। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, है ना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस है, तो आप इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसके दो पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट बहुत थोड़ी सा ट्रिकी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। इसका सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, तो सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का आप देखते हैं ना, तो इसका जो डायग्राम है, बोला गया है कि एक रॉक के ऊपर एक टावर है, फुट से उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और हाइट पे टॉप पे कितना है 45 डिग्री का है। तो अपन को निकालनी है रॉक की लेंथ निकालनी है, सिंपल है इधर पे। तो अपन ने इसको इधर पे मान लीजिए डी है। सबसे पहले अपन इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। एबीसी की बात करेंगे तो एबीसी में 10 45 डिग्री, इधर पे 45 डिग्री बनना है बी पे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर। तो परपेंडिकुलर कितना है इधर पे, परपेंडिकुलर मेरा एसी है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बेस कितना है बीसी है, बेस कितना है बीसी है। 10 45 कितना हो गया 1 जी, एसी कितना हो जाएगा एच 100 प्लस एच, कितना हो जाएगा 100 प्लस एच अपॉन बी सी इक्वल टू 100 प्लस एच। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 100 प्लस एच। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड देखिए, सेकंड में आप डी बी सी ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी में कितना 10 30 डिग्री, कितना हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी, कितना हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी। 10 30 डिग्री कितना है 1/√3 मेरा, डी सी कितना है एच, और बी सी कितना है 100 प्लस एच है, बी सी कितना है 100 प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 प्लस एच इक्वल टू √3 एच, 100 प्लस एच इक्वल टू √3 एच। एच को एच के पास ले जाइए तो 100 इक्वल टू √3 एच माइनस एच। यहाँ से आप एच कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आप एच कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 100 इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू एच। 100 माइनस 3 अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एच हो जाएगा। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस क्या तो उधर जाके प्लस का होगा, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड भी कर दीजिए, है ना। नीचे देखिए तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, कितना 100 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 से गया तो 50। तो जो फाइनल आंसर है तो कितना है 1 इक्वल टू एच। तो रॉक की जो हाइट है वो कितना है 50 इंटू √3 प्लस 1, है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 का बहुत सिंपल है। थ्री स्फीयर है आपको, जिसके डायमीटर आपको अलग अलग दिए हैं, उन सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेस बनाया है, बड़ा स्फीयर बनाया है, जिसमें बोला गया सेमी डायमीटर। तो सेमी डायमीटर सबको पता होगा, सेमी डायमीटर मतलब की रेडियस, सेमी डायमीटर मतलब की रेडियस। तो क्या करेंगे अपन वॉल्यूम को बराबर कर देंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो देखिए इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको आता होगा ना, रेडियस निकालते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ का इसकी रेडियस को अपन r मान लेते हैं ना। इन तीनों का जो वॉल्यूम का सम होगा वो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो इधर पे कितना जाएगा वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, मतलब V, टोटल वॉल्यूम मतलब कि V1 कितना है 4/3 पाई R1 क्यूब, है ना। V2 वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस V3 वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू बड़े वाला वॉल्यूम। तो बड़ा वाला वॉल्यूम कितना जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, है ना, 4/3 पाई R क्यूब। सब में 4/3 कॉमन है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लें, तो यहाँ से कितना आएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो क्या आ गया R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। कितना हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस
R3 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। R1 कितना है 1, 1 का क्यूब। R2 कितना है 6, 6 का क्यूब। और R3 कितना है 8, 8 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब, है ना, इक्वल टू R क्यूब। इसको सॉल्व करिए तो इसको कैसे सॉल्व करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 रहेगा। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 216। 8 का क्यूब 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 6 4 जा 32, 3 कैरी 6 6 6 जा 36, 42 48 51 512 कितना आएगा 512। ऐड कर दीजिए 6 प्लस 2 6 8 9, तो इधर पे 9 आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, 729 इक्वल टू R क्यूब आ गया। 729 किसका क्यूब है, आप फैक्टराइज करेंगे तो आप निकल जाएगा, है ना। तो फैक्टराइज करने पे आएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब करने पे 729 आएगा। कंपेयर कर दिया क्योंकि पावर सेम थी, तो रेडियस कितनी आ गई मेरी 9, रेडियस कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। इधर क्वेश्चन नंबर 16 था, मैंने लिखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 का और वाला देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम इज 25 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द वॉल ऑफ द रूम इज 750 मीटर, जिसका रेट है 10 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो यहाँ पे अपन को एक रूम होता है क्यूबाइड के फॉर्म में होता है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन आप क्यूबाइड मानिएगा। यहाँ पे क्यूबाइड हो गया, इसका ये हो गया क्यूबाइड। तो यहाँ पे ये क्या होगी, हाइट हो गई, क्या होगी हाइट हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये कितनी होगी, ब्रेथ हो गई, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, फ्लोर का पेरीमीटर वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, है ना, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना दिया है अपन को 25 मीटर, 25 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले इतना आ गया। अब आपको निकालना है वॉल की पेंटिंग का रेट निकालना है, वॉल को जो पेंट करे उसका रेट निकालना है। तो सबसे पहले वॉल को पेंट करने के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। जनरली देखेंगे आप, तो इधर पे भी H, तो यहाँ पे भी क्या होगा, H ही होगा। यहाँ पे L H, और इधर पे भी H है ना, यहाँ पे भी B होगा। तो 4 वॉल देखेंगे तो कितना आएगा, 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। आपने फॉर्मूला टाइप करिएगा, उसका आ जाएगा, है ना। और कॉस्ट ऑफ 4 वॉल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल इंटू कॉस्ट, है ना, इंटू कॉस्ट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल की कॉस्ट कितनी दी है 750, कितनी दी है 750, इक्वल टू एरिया कितना है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, इंटू और कॉस्ट कितनी दी है वॉल की 10 पर मीटर स्क्वायर, है ना, 10 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से 2L प्लस बी की वैल्यू क्या है 25 है, तो वो रख दीजिए। तो 750 इक्वल टू 2H इंटू 25, 25 इंटू H इंटू 10, है ना, 25 इंटू H इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए। तो 750 इक्वल टू कितना आ जाएगा 250H। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 750 अपॉन 250 इक्वल टू H, कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू H, है ना। हाइट क्या आ गई 3 मीटर, हाइट क्या आ गई 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपको कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 100 मीटर, और एक इधर पे क्या है, एक बेड है जिसकी रेडियस है, क्वाड्रेंट के बेड में है एक वो, तो जिसकी रेडियस है आपकी 14 मीटर है। तो आपको निकालना है कि उसका रिमेनिंग एरिया कितना बचा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग, अगर मैं पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल का पार्ट सेपरेट कर दूँ तो मेरा एरिया ऑफ रिमेनिंग आ जाएगा। तो बस मुझे इतने से करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो कैसे निकालेंगे अपन, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी दी 100 दी है, तो 100 इंटू 100, साइड है अपने पास 100, तो एरिया क्या आ जाएगा 100 इंटू 100, माइनस थीटा कितना 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन
360 इंटू पाई कितना 22/7 होता है, और रेडियस कितनी दी है 14 मीटर, कितनी दी है 14 मीटर, ठीक है। 94 जा 360, 7 2 जा 2 2 जा और 2 7 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 100 इंटू 100 माइनस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 2 जा 14, 1 के 7 2 जा 14, 154 है ना, 154। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 154, तो कितना आएगा आंसर 10,900 900 950 9,900 950 नहीं 850 में से 4 और जाएंगे तो 844, हाँ 846 हाँ 9,846 स्क्वायर मीटर, कितना स्क्वायर मीटर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 का और देखिए, बोला गया द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ इन द रेशियो, 2 सिलेंडर की रेडियस दी है रेशियो में 2:3 और हाइट दी है 5:3 में। अपन को फाइंड करना है रेशियो लीटर सरफेस एरिया के और वॉल्यूम का। सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पता है अपन को एक की रेडियस अपन ने मान ली R1, दूसरे की रेडियस में अपन ने मान ली R2, तो ये हो गया पहला सिलेंडर अपने पास, ये हो गया दूसरा सिलेंडर अपने पास, है ना। अपन को दोनों के रेशियो निकालने, तो इसका मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, है ना। इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, लीटर सरफेस एरिया तो उसको मान लीजिए L1, इसको मान लीजिए L2। तो सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ V1 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, है ना, पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि V1 है तो रेडियस R1 हो जाएगी, हाइट H1 हो जाएगी। दूसरे का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, है ना। पाई से पाई तो गया सिंपल, है ना। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, इंटू H1 अपॉन H2। इन सब की वैल्यू आपके पास R1 अपॉन R2 कितना है 2/3, कितना है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, और H1 अपॉन H2 कितना है 5/3, कितना है 5/3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5/3, 4 5 जा 20 और 9 3 जा 27, है ना। तो कितना आ गया 20/27। सिमिलरली लीटर सरफेस एरिया का अपन रेशियो निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा L1/L2। लीटर सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस क्या हो आपका कर्व्ड साइड में हो, क्या हो कर्व्ड साइड में, वो कितना है 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2, मतलब CA से निकालना है आपको ना। 2 पाई से 2 पाई गया, R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा इंटू H1 अपॉन H2। इन सब की वैल्यू है, बस वैल्यू रखनी है। R1 अपॉन R2 कितना है 2/3, कितना है 2/3। H1 अपॉन H2 कितना है 5/3, कितना है 5/3। 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया 10/9। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ f(x) दिया आपको x4 माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 9x माइनस 6 इफ 2 ऑफ इज जीरोस आर। एक है उसके अंदर है रूट के अंदर -3 है, बट वो मिसप्रिंट है, -√3 है वो, एंड √3। तो आपको निकालने की मतलब x4 है तो बाइक्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक के 4 रूट्स आएंगे, 4 रूट्स में से 2 रूट्स दिए अपन को, तो अपन को आगे के 2 रूट्स निकालने। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक है अपने पास -√3 और एक है +√3। पहले आप क्या करिए, इन दोनों से आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या हो जाएगा -√3 प्लस का √3 इक्वल टू वो कितना आएगा 0 आएगा। सिमिलरली अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा -√3 इंटू √3, मतलब कि -3 है ना, -3। तो जो इक्वेशन बनेगी कितनी क्या बनेगी x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो सम ऑफ रूट तो 0 है, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -√3, तो ये आ जाएगी इक्वेशन x² माइनस √3। अब इसको इस पूरे जो फंक्शन दिया आपको उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कैसे करना है वो देखिएगा ध्यान से। जो आप एक्सप्रेशन दिया उसको लिखिए, जो नॉर्मल डिवाइड होता है ना, जैसे अपन 14 को डिवाइड करते हैं 3 से, उस टाइप का ही डिवाइड है, वैसे ही करना है। प्लस 9x माइनस 6 है ना, कुछ बातों का ध्यान रखना है बस। x² माइनस 3, यहाँ पे पावर के x4 है, अगर मुझे x² को x4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, x² से। तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करा, तो x² इंटू x² x⁴ माइनस का 3x²। यहाँ पे जो नंबर साइन रहेगी वही साइन आपको ऊपर लगानी है, तो यहाँ पे प्लस की थी तो इसलिए मैंने प्लस की लगाई,
सेपरेट करा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या बचा इधर पे, माइनस का 3x³ प्लस का 3x², है ना। माइनस x² को नीचे उतारा अपन ने, तो माइनस के x² को नीचे उतर गया। तो इन दोनों को करेंगे आप सॉल्व, तो क्या आएगा, प्लस का 2x², क्या आएगा, प्लस का 2x², 3x³ प्लस का 2x²। यहाँ पे क्या माइनस की साइन है, क्या कौन सी साइन है, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस लगाइए, तो -3x। क्या करेंगे यहाँ पे, -3x² माइनस 3x³ सॉरी, प्लस 6x, है ना, 3 3 9 सॉरी 9x प्लस 9x। अब साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करें तो कितना 0 आएगा, इधर पे कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का 2x² माइनस का 9x। अब फिर 9x को अपन नीचे उतारेंगे तो प्लस का 9x, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x² बचा, है ना, क्योंकि माइनस का 9x प्लस का 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2x² माइनस का 6 नीचे उतारा, ठीक है, माइनस का 6 नीचे उतारा, 2x² माइनस का 6, यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस की साइन लगाई अपन ने। यहाँ पे x² को 2x² बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2x, 2 से ही सेफ है ना, क्योंकि x² तो है मेरे पास, 2 × x², 2x² माइनस 3 2 या 6 माइनस प्लस, सेपरेट कर तो क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई वो किसके फॉर्म में आई है, x² माइनस 3x + 2। बस आप सिंपली इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर लीजिए, इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x² माइनस 2x माइनस x + 2। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x - 2 बचेगा, -1 x - 2। तो यहाँ पे जो दो रूट आएंगे वो आएंगे x - 1 × x - 2, है ना, x - 1 × x - 2। नोट कर लीजिए इसको, ये अपने हमसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 30। उन दोनों के प्रोडक्ट क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। व्हेन 9 इज सेपरेटेड फ्रॉम द नंबर, 9 के कर रहे हैं अपन, सेपरेट कर रहे हैं, तो अपने पास डिजिट जो है इंटरचेंज हो रही है ना, डिजिट जो है इंटरचेंज हो रही है। मान लीजिए सपोज अपने पास नंबर है 43, मान लीजिए क्या है 43, तो 40 को कैसे लिखेंगे, 40 + 3 के फॉर्म में लिखेंगे ना, 43 को कैसे लिखेंगे, 40 + 3 के। तो इसकी डिजिट कितनी है, 4 और 3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन आपको दी है, लेकिन आपको नहीं पता कि डिजिट कौन सी है, तो अपन डिजिट मान लेते एक्स वाई। क्या मान लेते, लेट द नंबर बी एक्स वाई, लेट द नंबर बी एक्स वाई। नंबर क्या हो गया अपने पास, एक्स और वाई, एक्स वाई हो गया। अगर एक्स वाई नंबर है तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 10x + y के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, 10x + y, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, 10x + y आएगा ना, 10x + y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो इन दोनों की डिजिट का प्रोडक्ट कितना है, x × y करने पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। x × y करने पे क्या आ रहा है मेरा, 30 आ रहा है, x × y करने पे 30 आ रहा है। और दूसरा केस क्या दिया है, अगर सेपरेट कर दो 9 को, नंबर में से 9 सेपरेट कर दो तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है 10x + y है ना। आप ना नंबर x अगर आप लिखेंगे x y लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट की तरह ऐड करेगा, इसलिए नंबर को लिखिए 10x + y के फॉर्म में। अब आप x और y की कोई भी वैल्यू रखिए तो है ना, जो एक्चुअल नंबर है वही आएगा हमेशा। 10x + y में से मैं क्या कर दूं, 9 को सेपरेट कर दिया मैंने, है ना, तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, yx बनेगा, क्या बनेगा, yx, है ना। नंबर इंटरचेंज हो रही है ना, इंटरचेंज हो रही है, मतलब एक्स वाई क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। अब yx को कैसे रिप्रेजेंट करना है मेरे को, 10y + x के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, 10y + x के फॉर्म में। सॉल्व करिए इसको, तो यह आएगा 10x + y - 9 = 10y + x। x को x के पास ले जाइए, y को y के पास, तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10x - x - 9, और y उधर जाएगा तो 10y - y। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x - 9 = 9y। 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x - 1 = y, x - 1 = y। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या, x - 1 है, y की वैल्यू क्या, x - 1 है, पुट अप कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या होगी, x - 1, तो x × x - 1 = 30, x² - x = 30। कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई, x² - x + 30। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 है और प्लस है माइनस सेपरेट करने पे क्या है, माइनस का हिस्सा है, तो कैसे करेंगे अपन, 6 और 5 -6x + 5x + 30, -6x + 5x - 30 आएगा, है ना। लेकिन प्लस का
प्लस का क्या आना चाहिए 30, प्लस का 30 आना चाहिए, है ना। और एक नंबर सॉरी इधर पे माइनस का 30 आएगा, है ना, जब अंदर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6, इसमें 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6। अब पूरी इक्वेशन में से x माइनस 6 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 5 बचा, है ना। तो अब रूट क्या आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया 5, एक वैल्यू आ गई 6 और एक वैल्यू आ गई मेरे पास 5, है ना, एक वैल्यू आ गई 6 एक वैल्यू आ गई 5। तो y निकाल लीजिए, तो x इंटू वाई इक्वल टू 30 है। अगर x इक्वल टू 6 रखा मैंने तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 30 अपॉन x, मतलब कि 30 अपॉन 6 इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 5, है ना, y आ जाएगा 5, ठीक है। दूसरे केस में एक्स वाई फिर से 30 है और x की वैल्यू 5 है अब, तो y कितना आएगा, तो y इक्वल टू 30 अपॉन एक्स, मतलब कि 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6, 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6। तो पहले केस से जब x की वैल्यू 6 है तो y आ रहा है 5 और x की वैल्यू 5 है तो y आ रहा है 6। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे प्लस का 5 था ना, तो यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, तो इधर पे x इक्वल टू -5 हो जाएगा। जब -5 होगा तो अपन इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव आ नहीं सकता, है ना, नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ नहीं सकता, तो x इक्वल टू वाई इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। हाँ, तो सिर्फ x की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 6 होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, नोट कर लीजिए। अ पैसेंजर ट्रेन takes 2 hours more if the journey of 3 किलोमीटर if the speed decrease by 5 किलोमीटर from the usual speed। मतलब बोला गया कि 300 किलोमीटर की एक ट्रेन को ट्रैवल करना है, अगर वो स्पीड उसकी डिक्रीज है 5 किलोमीटर से तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देन फाइंड द यूजुअल स्पीड, तो अपन को यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है, तो अपन क्या मानेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स, लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में मान लीजिए। क्यों, क्योंकि अपन को डिस्टेंस किलोमीटर के फॉर्म में दिए, तो इसलिए डिस्टेंस स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में मान लीजिए। तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है 300 और स्पीड कितनी है एक्स, स्पीड कितनी एक्स, तो इसको टाइम लगा मान लीजिए टी लगा, है ना, लेट द टाइम टी लिख दीजिएगा आप, 300 अपॉन एक्स। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड केस, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या बोला है कि आपको कि स्पीड डिक्रीज हो गई, किससे, स्पीड डिक्रीज हुई है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, पहले थी x तो दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम, जो टाइम t2 लगेगा वो कितना लग रहा है, टी में आप 2 ऐड कर दीजिए, मतलब जो टाइम नया टाइम आएगा वो पहले जितना टाइम तो लग ही रहा है उसमें 2 आवर ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पे t2 टाइम, यहाँ पे t2 टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 300 है और स्पीड कितनी होगी x माइनस 5 इक्वल टू t+2, है ना, t+2। आप क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ t की जो वैल्यू वो इसमें पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगी t की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ t। जैसे आप t की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 300 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 300 अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे 300 अपॉन एक्स माइनस 5 तो था ही, t की वैल्यू 300 अपॉन एक्स है, तो 300 अपॉन एक्स मैंने पुटअप कर दी, प्लस 2 भी आ गया, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 300 एक्स माइनस 5 माइनस का 300 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सॉल्व कर दीजिए, x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 300x माइनस 300 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2। फिर से आप इसको सॉल्व करिए, फर्दर सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 300x माइनस 300x प्लस 3 5 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 2, है ना। 300x से 300x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 500, क्या बचेगा 1500, सॉरी 1500, तो 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू 2 इक्वल टू 1500, कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1500, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। यहाँ पे से आप 2 कॉमन ले लीजिए पूरा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1500 का आधा, 1500 का आधा कितना हो जाएगा 750,
इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 750 है और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है -5 है, तो ऐसे दो नंबर निकालिए अब। तो क्या आएगा ऐसे दो नंबर 25 और 30 है ना, 25 और 30, तो एक्स स्क्वायर -30x प्लस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया मैंने तो x -30 बचा, यहाँ से प्लस का 25 कॉमन लिया तो x -30 फिर से बचा, है ना। तो यहाँ से दो रूट कौन से आ गए, x -30 और x प्लस 25 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 0, है ना। दो नंबर का एक्सप्रेशन करने पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 0, एक्सप्रेशन आपको बता रहा है ऐसा। तो एक होना चाहिए 0, x -30 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। जब आप दूसरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू -25 आएगा, तो ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगी, है ना, स्पीड नेगेटिव हो नहीं पाएगी, इसलिए उसको अपन को निगलेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया इसका स्पीड आ गई, यूजुअल स्पीड, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें से और पार्ट वाला एक आइडेंटिटी प्रूफ करना है। इसका पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में दिया है आपको कॉसिक स्क्वायर अपन कॉसिक a -1 प्लस कॉसिक a अपन कॉसिक a +1 इक्वल टू 2 sec a। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन LHS को ले लेते हैं, LHS को, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, तो इसको लेना तो क्या करेगा कॉसिक a अपॉन कॉसिक a -1 प्लस कॉसिक a इंटू कॉसिक a +1। इसको कैसे सॉल्व करें, आप इसको बस डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। नीचे का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉसिक a -1 इंटू कॉसिक a +1, ऊपर क्या आ जाएगा कॉसिक a इंटू कॉसिक a +1 प्लस कॉसिक a इंटू कॉसिक a -1, है ना। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, कॉसिक स्क्वायर है, क्या बनेगी कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉस से प्लस कॉस से कॉसिक ए प्लस कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉसिक ए अपॉन कॉसिक a -1 इंटू कॉसिक a +1 क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर है -1, कॉसिक स्क्वायर है -1। यहाँ पे कॉसिक a से कॉसिक a प्लस माइनस का तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 कॉसिक स्क्वायर है अपॉन कॉसिक स्क्वायर है -1। तो कॉसिक स्क्वायर है -1 होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर है, क्या होता है कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। तो 2 कॉसिक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉसिक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगेंगी, एक लगेंगी कॉसिक ए इक्वल टू 1/sin a होता है, यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉसिक स्क्वायर इंटू साइन ए क्या हो जाएगा 1, कॉसिक ए इंटू साइन हो जाएगा मेरा 1, और दूसरा कॉसिक किसके बराबर होता है 1/sec a के बराबर, है ना, 1/sec a के बराबर। तो यहाँ पे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन कॉसिक स्क्वायर है। अब 1/cosec स्क्वायर है, 1/cosec स्क्वायर हो जाएगा सेक, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो सेक स्क्वायर है, तो 2 सेक स्क्वायर है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है, सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है। तो वो बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी है, आप बुक से देख लीजिएगा, आ जाएगी आपका। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्टली आप हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का एक है, प्रूव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। तो वो सर्कल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सर इस बार स्किप हो चुके, तो उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, अगर डाउट हो तो आपको कमेंट में लिख दीजिएगा आप। हाँ, एंड क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट है, वो थोड़ी सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से समझिए, है ना। तो 23 के और वाले पार्ट में बोला है कि दो कॉर्ड है, एक है 30 सेंटीमीटर की और एक है
16 सेंटीमीटर की। दोनों की सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 17 सेंटीमीटर दी है, 17 सेंटीमीटर दी है। आपको निकालनी दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से जब भी मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर 16 की थी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, कितनी हो गई? 8/8 की हो गई, है ना। यानी कि ए बराबर ई भी आ जाएगा, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। सिमिलरली सी एफ बराबर एफ डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ का मिड पॉइंट है सी डी का। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या? सेंटर सर्कल से। ओ ए इक्वल टू ओ सी है, इक्वल टू रेडियस, यानी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। हाँ, आपको निकालनी D1 और D2 निकालनी है। तो ना इन ट्रायंगल, एक अपन ट्रायंगल लेंगे ओ ए ई लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा? ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, है ना। तो ओ ए स्क्वायर कितना रेडियस है? तो रेडियस कितनी अपनी 17 है। ओ ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर आपकी D1 है, प्लस ए ई कितनी दी है आपकी? 8 है ना। तो यहाँ से फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। D1 स्क्वायर प्लस 64 सेपरेट कर देंगे अब 289 में से, इक्वल टू D1 स्क्वायर। 64 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा? 225 इक्वल टू D1 स्क्वायर। किसका स्क्वायर करने पे 225 आता है? तो होता है D1, तो D1 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। D1 कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? OCF, है ना। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो D1 तो आ गया अपन को दोनों कॉर्ड के बीच की क्या निकालनी? डिस्टेंस निकालनी है। तो एक थी अपन ने मानी D1 और एक को मानी अपन ने D2। तो D1 तो अपन ने निकाल ली, पाइथागोरस फॉर्मूला लगी, तो वही 15 सेंटीमीटर। अब दूसरी निकालते अपन, तो यहाँ पे निकल दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले? OCF। कौन सा ले? OCF, है ना। तो OCF में क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। OC का स्क्वायर कितना है? रेडियस है, तो वो कितनी? 17 इक्वल टू OF कितना है? D2 है, प्लस CF कितना है? 15 है। 289 माइनस 289 इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस 225। 289 में सेपरेट होगा, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64 इक्वल टू D2 स्क्वायर। तो D2 कितना आ गया मेरा? 8। D2 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। एंड D1 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड, वो कितनी हो जाएगी? D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8। 15 प्लस 8 कितना होगा? 23 सेंटीमीटर, है ना। कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर। नोट करिए इसको। 2014 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 33 का और वाला वो स्किप हो गया, मतलब आप उसको ट्राई करिएगा, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका और वाला भी आउट ऑफ कोर्स है ना। इसे क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल है। मीन दिया है आपको 57.6 और जब पे फ्रीक्वेंसी पूछी F1 और F2 कैसे निकालना है, तो सिंपल अपन जस्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले अपन XI निकाल लेते हैं। XI क्या आएगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करते हैं, तो 7 की जो XI आएगी वो कितनी आएगी? 0 + 20/2। 0 + 20/2 मतलब कि 10। तो यहाँ पे XI आ गया, 10 आ गया। दूसरा वाला XI निकालेंगे तो 40 + 20 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा? 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। अब करेंगे तो 50, उसके बाद कितना आएगा? 70, उसके बाद कितनी आएगी? 90 एंड फिर 110, है ना। सबके बीच में 20 का डिफरेंस है। उसके बाद अपन XI FI निकालेंगे। XI FI कितना हो जाएगा? 70 100 × 7 70 30 F1 50 × 12 500 600 कितना आएगा? 600। 70 × F2
90 इंटू 8, 9 8 72, तो 720। 550 आ जाएगा, 100 इंटू 5 करेंगे तो, है ना। तो इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 0 तो 5 है ना, इन सबको इधर पे प्लस कर दीजिए साइड में। 60, 600, 720 एंड 550 कितना आएगा? 0 5 6 7, 7 और 7 14, 1 कैरी। 7 7 14, 14 प्लस 5 19, कितना आ जाएगा? 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, 30 F1 प्लस 70 F2, है ना। यहाँ पे इन सब की फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया? 50। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी 12 प्लस 8 20 होगा, 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 7 हो जाएगा 32, मतलब 32 प्लस F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा? 50 के बराबर, है ना। तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा मेरा? 18, है ना। 32 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं 50 में से, 32 हो जाएगा, 50 में सब्ट्रैक्ट होकर 18 बचेगा, है ना। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एस आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो एक्स आई एफ आई कितना है? 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना है? 50 है, इक्वल टू एक्स आई कितना दिया? 57.6। इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा? 576 इंटू 5 इक्वल टू 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 7 5 6 5 30, 3 कैरी, 7 5 35, 38, 5 5 25, 28 इक्वल टू 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इसको फिर से सॉल्व करिए तो 0 4 29 में से 19 गए, 28 में से 28 में से 19 गए, तो कितना बचेगा मेरा? 8 9 9 940 इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। 9 से 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 94 इक्वल टू 3 F1 प्लस 7 F2, 3 F1 प्लस 7 F2। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, तो दोनों इक्वेशन में से आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा F1 और F2, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हुआ। इस वीडियो में अपन देखा एमपी बोर्ड का 2014 का पूरा पेपर देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, उनको शेयर करिएगा जिसके जो एवरेज स्टूडेंट है और जो 70 प्लस मार्क्स बहुत कम टाइम में लाना चाहते हैं, उनको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिए, इसको जिस पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।